हेलो, मैं शाहनवाज़ आपका इस लेक्चर में स्वागत करता हूं और इस लेक्चर में मैं कंटिन्यू कर रहा हूं चैप्टर थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। और इस लेक्चर में हम एक इम्पॉर्टेंट टर्म देखने वाले हैं, दैट इज़ हीट कैपेसिटी। और हीट कैपेसिटी से रिलेटेड दो इम्पॉर्टेंट टाइप इसके इस पार्ट 4 लेक्चर में हम देखेंगे, दैट इज़ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सो जैसा प्रीवियस 3 लेक्चर्स हो चुके हैं इस चैप्टर के, और उसमें जैसा मैंने आपसे कहा था कि इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं किसी मैटर की, किसी मटेरियल की थर्मल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कि क्या होगा अगर किसी मटेरियल या मैटर को कोई टेम्परेचर उसका इंक्रीज़ किया जाए या उसको हीट एनर्जी प्रोवाइड की जाए, तो उससे उसके इंटरनल बिहेवियर में क्या फ़र्क आएगा, या फिर उसके इंटरनल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या चेंजेस होंगे, या फिर क्या होगा अगर किसी मैटर मटेरियल से हम हीट ले लें, है ना, उसकी एनर्जी एक्सर्ट कर दें, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ में क्या डिफरेंस आएगा या उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी। तो इसी से रिलेटेड सारे टॉपिक्स हमारे चल रहे हैं, और उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, दैट इज़ हीट कैपेसिटी। तो जैसा मैंने आपसे कहा था, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा है कि हीट एक्चुअल में होती क्या है। तो हीट बेसिकली एक ऐसी टर्म है जो किसी ऑब्जेक्ट की या किसी मटेरियल की कोल्डनेस या हॉटनेस को डिफाइन करती है। किसी पर्टिकुलर मटेरियल के पास अगर हीट एनर्जी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा गर्म होगा, ज़्यादा हॉट होगा, उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। और अगर किसी मटेरियल का के पास हीट एनर्जी कम है तो ऑब्वियसली वो मटेरियल कैसा महसूस होगा, ठंडा, इट मीन्स कोल्ड महसूस होगा, इट मीन्स कि उसका टेम्परेचर कम होगा। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आप किसी मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं तो उससे हीट एनर्जी प्रोवाइड कीजिए, और अगर किसी मटेरियल का टेम्परेचर कम करना चाहते हैं तो उससे हीट एनर्जी निकाल लीजिए, एक्सर्ट कर दीजिए। तो अब बात यहाँ पर यह आती है कि कितना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट एनर्जी दी जाए, या फिर कितना टेम्परेचर कम करने के लिए कितनी हीट एनर्जी ली जाए। इस टर्म को डिफाइन करने के लिए हमारे पास जो पैरामीटर है वो पैरामीटर कहलाता है हीट कैपेसिटी। तो चलिए आज हम कंटिन्यू करते हैं, इसे समझते हैं, इसे और ज़्यादा डीप में देखते हैं, इसके टाइप्स देखते हैं, और उन दोनों टाइप्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में आपस में रिलेशन भी देखते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर है, ध्यान से देखिएगा, डेफिनेटली यू विल एंजॉय अलॉट दिस लेक्चर। देखिए, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि जब भी हम सपोज किसी फ्लूइड की बात करें, ये सपोज वाटर इसके अंदर फिल्ड है इस कंटेनर के अंदर, आपने क्या किया, किसी पर्टिकुलर इंडक्शन की मदद से आपने इससे हीट एनर्जी प्रोवाइड की, जिससे क्या होगा, इस वाटर का टेम्परेचर कंटिन्यूसली राइज होता रहेगा। तो हम ये जानना चाहते हैं कि अगर इस वाटर का टेम्परेचर हम 1 डिग्री राइज करना चाहते हैं, 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर इस वाटर का टेम्परेचर हम राइज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कितनी हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, कितनी हीट एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर इस चीज़ का हम कैलकुलेशन कर सकते हैं तो डेफिनेटली वो टर्म कहलाएगी हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या होती है, देखिए, द क्वांटिटी ऑफ हीट इज गिवन टू एनी सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन इट्स मास। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस की जो हीट कैपेसिटी है, या फिर मैं ऐसा कहूँ कि किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए उसे कितनी हीट एनर्जी की ज़रूरत होगी, ये डिपेंड करेगा उस सब्सटेंस के मास पर, उस सब्सटेंस के मास पर। ठीक है, उस डिपेंड करेगा द चेंज इन द टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर में आप चेंजेस चाहते हैं, और नेचर ऑफ द सब्सटेंस, कि वो जो सब्सटेंस है, वो जो मटेरियल है, वो किस नेचर का है, किस नेचर का, इट मीन्स कि वो लिक्विड है, सॉलिड है, या फिर गैसियस मटेरियल है। ठीक है, तो अगर आप किसी पर्टिकुलर मटेरियल का टेम्परेचर वेरी करना चाहते हैं, तो उस टेम्परेचर को वेरी करने के लिए आपको कितनी हीट एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, कितनी हीट एनर्जी उसे सप्लाई करना पड़ेगी, या फिर कितनी हीट एनर्जी उससे लेनी पड़ेगी, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि उस सब्सटेंस का मास कितना है, मत मीन्स कि उसकी क्वांटिटी कितनी है, उस सब्सटेंस का टेम्परेचर वेरिएशन कितना है, इट मीन्स कि उस सब्सटेंस का टेम्परेचर आप कितना वेरी करना चाहते हैं, और दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग कि उस सब्सटेंस का नेचर कैसा है, वो सब्सटेंस किस नेचर का है, वो लिक्विड है, सॉलिड है, या गैस है। टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस of a given quantity. To change the temperature of substance, a given quantity of heat is absorbed, or rejected by it. ठीक है, तो अगर आप किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज करना चाहते हैं तो क्या करना होगा, टेम्परेचर चेंज करने के लिए या तो हमें उसे हीट एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, या फिर उससे हीट एनर्जी लेनी पड़ेगी। क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने का मतलब क्या है, या तो टेम्परेचर बढ़ाना या फिर कम करना। बढ़ाने के लिए हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, और कम करने के लिए उसका टेम्परेचर डाउन करने के लिए हमें हीट एनर्जी उससे लेनी पड़ेगी। विच
इज कैरेक्टराइज बाय द क्वांटिटी इज नोन एज ए हीट कैपेसिटी। तो अगर इस क्वांटिटी को हम कैरेक्टराइज करना चाहें कि कितनी हीट देनी पड़ेगी और कितनी हीट लेनी पड़ेगी टेम्परेचर को वेरी करने के लिए, तो यही क्वांटिटी क्या कहलाती है, हीट कैपेसिटी। तो अगर हम इसे थोड़ा सा और सिंपल वे में बात करें, डेफिनेशन के फॉर्म में बोले, सो द हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड। Heat capacity is defined as the amount of heat needed to change the temperature by unity, that is 1 degree centigrade. It is denoted by S और इसकी जो यूनिट होगी वो होगी जूल पर केल्विन। हीट कैपेसिटी को अगर हम डेफिनेशन के फॉर्म में कहें तो हम कुछ इस तरह से कहेंगे कि किसी मटेरियल का, किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करने के लिए, किसी टेम्परेचर, किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस का जो टेम्परेचर है सिर्फ 1 डिग्री राइज करने के लिए, 1 डिग्री राइज करने के लिए हमें कितनी हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, कितनी हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, ये जो हीट एनर्जी होगी वो कहलाएगी हीट कैपेसिटी ऑफ दिस मटेरियल। इस मटेरियल की हीट कैपेसिटी होगी वो, और इसे हम डिफाइन करते हैं एस से, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है जूल पर केल्विन। सो देखिए फॉर्मूले के फॉर्म में हीट कैपेसिटी को कुछ इस तरह से डिफाइन किया जाएगा, हीट कैपेसिटी एस इज इक्वल्स टू डेल क्यू बाय डेल टी। डेल टी इज अ चेंज इन टेम्परेचर और डेल क्यू इज अ चेंज इन हीट एनर्जी। और चेंज इन हीट एनर्जी का मतलब क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब और रिजेक्टेड बाय द बॉडी। आपने कितनी हीट उस बॉडी में इंजेक्ट की है टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, या फिर कितनी हीट उस बॉडी से ली है टेम्परेचर को कम करने के लिए। ठीक है, सो देखिए यहाँ पर अगर टेम्परेचर हमें 1 डिग्री राइज करना होगा, इट मीन्स डेल टी की वैल्यू अगर 1 कर दें, हम लोग 1 डिग्री कर दें, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल क्यू। तो यही तो है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या है, हीट कैपेसिटी इज अ अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट या तो एब्जॉर्ब की है या फिर रिजेक्ट की है, कब, जब टेम्परेचर 1 डिग्री राइज किया गया हो। और डायमेंशनल फार्मूले की अगर हम बात करें तो डायमेंशनल फार्मूला जो होता है हीट कैपेसिटी का वो होता है ml² T-2 केल्विन इनवर्स। ठीक है, ये डायमेंशनल फार्मूला है हीट कैपेसिटी का। अब देखिए हीट कैपेसिटी तो हमने डिफाइन कर दी कि हीट कैपेसिटी क्या है, किसी पर्टिकुलर मटेरियल का टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करने के लिए कितनी हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, वो होगी उसकी हीट कैपेसिटी। लेकिन अब यहाँ पर अगर हम उस मटेरियल की क्वांटिटी भी डिसाइड कर दें, उस मटेरियल की क्वांटिटी भी डिसाइड कर दें, सपोज हमने डिसाइड कर दिया कि वो जो मटेरियल है जिसका टेम्परेचर हम 1 डिग्री राइज कर रहे हैं, वो मटेरियल का जो मास है वो क्या है, यूनिटी है। ठीक है, उस मटेरियल का मास क्या है, यूनिटी। तो यहाँ पर हमने सपोज कंसीडर कर लिया कि ये जो मटेरियल है इसका जो मास है, इसका मास क्या है, यूनिटी है। तो इस यूनिटी मास के मटेरियल, इस यूनिटी मास के मटेरियल का टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करने के लिए, यूनिटी मास के मटेरियल का टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करने के लिए जितनी भी हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जितनी भी हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो कहलाएगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब हीट कैपेसिटी से क्या हो गया, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपने मटेरियल की क्वांटिटी को स्पेसिफाइड कर दिया है, यूनिटी। सो the amount of heat needed to raise the temperature of unit mass of the substance by unity is known as a specific heat capacity। ठीक है, सो इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल एस। देखिए हीट कैपेसिटी को आपने कैपिटल एस से डिफाइन किया था और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम स्मॉल एस से डिफाइन करेंगे, स्मॉल एस से। और यहाँ पर इसकी जो यूनिट होगी वो होगी जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपने मास की बात की है, पर यूनिट मास की बात की है। स्पेसिफिक कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज बेसिकली द हीट कैपेसिटी ऑफ द स्पेसिफिक मास। स्पेसिफिक मास कितना है, यूनिटी। तो यहाँ पर अगर हम हीट कैपेसिटी को मास से डिवाइड कर दें, हीट कैपेसिटी को मास से डिवाइड कर दें, तो वो डिफाइन करेगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को, स्मॉल एस को। और देखिए इसका फार्मूला क्या होगा, एस का फार्मूला था डेल क्यू बाई डेल टी, और यहाँ पर डिवाइडेड बाय एम आ गया। यहाँ पर अगर आप m की वैल्यू 1 कर दें, m की वैल्यू अगर आप 1 कर दें, इट मीन्स 1 किलोग्राम मान लें, अगर आप स्पेसिफिक मास 1 किलोग्राम मान लें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्मॉल s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल S। स्मॉल s इज इक्वल्स टू हो जाएगा कैपिटल S। ठीक है, तो ये क्या डिफाइन करेगा, ये डिफाइन करेगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज बेसिकली इक्वल टू द हीट कैपेसिटी ऑफ द यूनिट मास मटेरियल। और ऑब्वियसली यहाँ से यूनिट भी आप देख सकते हैं, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, देखिए हीट एनर्जी की यूनिट होती है जूल, मास की होती है किलोग्राम, और टेम्परेचर की होती है केल्विन। तो यहाँ पर इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है।
अब चलिए हम बात करते हैं थोड़ा सा एटॉमिक लेवल पे, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमने देख ली, हीट कैपेसिटी हमने देखा। अब देखिए वो जो मटेरियल है, वो जो सब्सटेंस है जिसको हमने अभी यूनिट मास कंसिडर किया हुआ था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिफाइन करने के लिए, अगर वो यूनिट मास मटेरियल जो है वो अगर 1 मोल कंसिडर कर लिया जाए, 1 मोल, so the amount of heat needed to raise the temperature of 1 mole of substance, 1 mole of substance by unity is known as a molar heat capacity of that substance. इट मीन्स हीट कैपेसिटी ऑफ 1 मोल सब्सटेंस। अगर कोई मटेरियल आपने लिया है, सपोज वो मटेरियल कौन है, गैस है, उस गैसियस मटेरियल के 1 मोल अमाउंट आपने लिया हुआ है, उस गैसियस मटेरियल का 1 मोल अमाउंट लिया हुआ है, और उस 1 मोल अमाउंट का आप टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करना चाहते हैं, तो उस 1 मोल अमाउंट के मटेरियल का टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी, वो हीट क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। सो ये भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का एक टाइप हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने जो सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस की क्वांटिटी को डिफाइन कर दिया कि वो सब्सटेंस की क्वांटिटी कितनी होगी, 1 मोल ही होगी, ठीक है। इसे नॉर्मली डिफाइन किया जाता है कैपिटल सी से, और इसकी जो यूनिट होगी वो होगी जूल पर मोल पर केल्विन। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सी है, सी इज़ बेसिकली क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और जैसा मैंने कहा कि मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, हीट कैपेसिटी है 1 मोल ऑफ सब्सटेंस की, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए क्या हो गया, हीट कैपेसिटी कैपिटल इज डिवाइडेड बाय म्यू। म्यू बेसिकली यहाँ पर क्या डिफाइन कर रहा है, म्यू नंबर ऑफ मोल ऑफ द सब्सटेंस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सब्सटेंस। तो यहाँ पर देखिए अगर हम म्यू की वैल्यू को 1 कर दें, म्यू की वैल्यू को अगर आप 1 कर देंगे, 1 मोल कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 मोल कर देंगे तो C इज इक्वल्स टू हो जाएगा S। इसका मतलब क्या हुआ, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द हीट कैपेसिटी ऑफ 1 मोल सब्सटेंस। और हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला हमें पता है, इट इज़ बेसिकली डेल क्यू बाई डेल टी, हमने डिवाइड कर दिया म्यू से, तो ये फार्मूला बन गया बेसिकली किसका, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। तो आई होप आपको हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये तीनों समझ में आ गए हैं। तो चलिए अब हम रिलेशन देखते हैं, रिलेशन बिटवीन द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इनके बीच में रिलेशन देखते हैं। देखिए अगर हम मोल्स की बात करें तो मोल्स एक्चुअल में क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को हम डिफाइन करते हैं म्यू से, और ये होता है स्मॉल एम बाय कैपिटल एम, जहाँ पर स्मॉल एम क्या है, मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। सो यहाँ से हम स्मॉल एम मतलब मास ऑफ द सब्सटेंस को हम डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से। अगर आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि बेसिकली स्मॉल एम इज इक्वल्स टू द म्यू इंटू कैपिटल एम, म्यू इंटू कैपिटल एम। और अभी हमने जस्ट फार्मूला देखा किसका, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, वो क्या था, C इज इक्वल्स टू 1/μ डेल क्यू बाई डेल टी। अभी जस्ट हमने देखा इस फार्मूले को, ठीक है, C इज इक्वल्स टू डेल क्यू बाई 1/μ डेल क्यू बाई डेल टी। यहाँ पर ये फार्मूला हमारे पास है, और इस फार्मूले में अगर हम देखें तो हमें म्यू की वैल्यू पता है क्या होती है, स्मॉल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल एम। तो यहाँ से 1/μ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/μ की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय स्मॉल एम। तो यहाँ पर देखिए हमने वैल्यू पुटअप कर दी 1/μ की, कैपिटल एम डिवाइडेड बाय स्मॉल एम, यहाँ से कैपिटल एम बाहर है, स्मॉल एम अंदर चला गया। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये डेल क्यू बाय एम इंटू डेल टी, डेल क्यू बाय एम इंटू डेल टी, ये किसका फार्मूला है, ये फार्मूला है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, जो स्मॉल एस से डिफाइन करते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर हम इस पोर्शन की जगह स्मॉल एस पुटअप करेंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल्स टू द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। सो ये हमारे पास रिलेशन आ गया किसका, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। सो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल्स टू द मॉलिक्यूलर मास कैपिटल एम मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सो अब यहाँ पर मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो ये भी, इसके भी दो टाइप हो सकते हैं, दो टाइप हो सकते हैं। इसमें फर्स्ट टाइप है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट द कांस्टेंट प्रेशर, और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि अक्सर जो हीट कैपेसिटी होती है किसी भी मटेरियल की, वो उस मटेरियल पर प्रेशर और उस मटेरियल के वॉल्यूम पर भी डिपेंड करती है। तो इसीलिए मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया है, या इसकी दो कैटेगरीज होती हैं। इसमें से फर्स्ट कैटेगरी है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। इट मीन्स कि अगर आप किसी
पर्टिकुलर मटेरियल जिसकी क्वांटिटी कितनी है, 1 मोल है, कोई ऐसा मटेरियल जिसकी क्वांटिटी कितनी है, 1 मोल है, आप उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री राइज करना चाहते हैं, तो 1 डिग्री राइज करने के लिए आपको कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, कितनी थर्मल एनर्जी की या हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ताकि उस मटेरियल के सराउंडिंग जो प्रेशर है वो प्रेशर भी कांस्टेंट बना रहे, इस कंडीशन में कि उस मटेरियल के सराउंडिंग जो प्रेशर है वो प्रेशर क्या रहे, कांस्टेंट बना रहे। तो इस पर्टिकुलर टर्म को हम कहेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट द कांस्टेंट प्रेशर। सो इट इज अ मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस at the constant pressure, that is the amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of gas by unity at the constant pressure and is denoted by the Cp। इसे हम डिनोट करते हैं Cp से। इसी तरह से अगर मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट द कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करें तो ये क्या होगा, ये बेसिकली होगा मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एनी मटेरियल जबकि उसका वॉल्यूम क्या हो, कांस्टेंट हो। वॉल्यूम कांस्टेंट की बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है थर्मल एक्सपांशन में कि जब भी आप किसी मटेरियल पर कोई हीट एनर्जी अप्लाई करते हैं, उसे थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो उससे उसमें एक्सपांशन होता है और एक्सपांशन होगा इट मीन्स उसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ होगा। बट अगर हम किसी पर्टिकुलर मटेरियल को, उस मटेरियल की क्वांटिटी अगर 1 मोल हो और उस 1 मोल के मटेरियल का टेम्परेचर आप 1 डिग्री राइज करना चाहते हैं, और 1 डिग्री राइज करने के लिए आपको कितनी हीट एनर्जी उसे देनी पड़े जबकि उसके वॉल्यूम में किसी तरह का कोई चेंजेस ना हो, उस मटेरियल के वॉल्यूम में किसी तरह का कोई चेंजेस ना हो, ठीक है, तो ये कहलाएगा मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो इट इज़ अ मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस एट द कांस्टेंट वॉल्यूम, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of 1 mole of gas through the 1 degree centigrade एट द कांस्टेंट वॉल्यूम, और इसे हम डिफाइन करते हैं Cv से। तो ये Cp और Cv दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म होती है, दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म होती है क्योंकि अक्सर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में बहुत सारी जगह ऐसी होती है जब आप प्रेशर को भी वेरी नहीं करना चाहते और आप वॉल्यूम को भी वेरी नहीं करना चाहते, लेकिन आप उस बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन केसेस में हमें उस पर्टिकुलर मटेरियल की मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट द कांस्टेंट प्रेशर और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम पता होना चाहिए। सो काफ़ी सिंपल सी टर्म्स थी, आई होप आपको समझ में आया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर था, इस लेक्चर को एटलीस्ट 2 से 3 बार ज़रूर देखिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो और ज़्यादा क्लियर हों। और इसके अलावा अगर कोई डाउट आते हैं श्योरली यू कैन कमेंट्स टू मी, आई विल रिप्लाई सून। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको जो सामने फेस आइकॉन दिख रहा है इस पर क्लिक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।